हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए तो आज हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ में आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे, ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसका इफ़ेक्ट आपकी प्रेजेंट लाइफ पे पड़ रहा है। क्या गलतियाँ की थी आपने, या कह सकते हैं कौन से गुनाह कर दिए थे जिसका असर अभी भी लाइफ पे पड़ रहा है। आपकी प्रगति रुकी हुई है, आपके जो भी आपके सपने हैं वो सच नहीं हो रहे हैं, वो रुके हुए कहीं ना कहीं, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या था। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये तब से आपके लिए होगी। आइए देखते हैं। Three of Pentacles, Two of Swords, Eight of Wands, the Chariot, Seven of Wands, Page of Cups, Strength. Two of Cups. Okay. Bottom में Six of Cups, और कार्ड लेंगे हम। King of Swords, Five of Wands, the Fool, लवर्स का कार्ड है तो मैं इधर लूंगी। Seven of Wheels, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Cups,
जजमेंट। पेज ऑफ कप्स है बॉटम में। आइए तुम शुरू करते हैं। तो आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के, ज़्यादातर ये एक लव रीडिंग निकल के आई है। बहुत कम लोगों के लिए करियर को है, जॉब को है, प्रेजेंट हो सकता है। आप अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स अगर किसी के लिए रखते हैं, किसी के लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं तो शेयर नहीं कर पाते, उसे बता नहीं पाते। दिल ही दिल में आप प्यार करते हैं, लव करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम होती। आपके जीवन में हो सकता है एक अच्छा लव कनेक्शन आप बहुत मिस करते नहीं हैं। कोई केयर करने वाला ढूंढते हैं, आपको कोई उस तरीके से केयर नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो आपके जीवन में प्यार की बहुत कमी मैं देख रही हूँ, केयर की बहुत कमी मैं देख रही हूँ। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने पूर्व जन्म में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे। आपके पास काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एक पावरफुल पोजीशन थी, पावर था, आपकी हुकूमत ऐसे लोगों को माननी पड़ती थी। ऐसी पोस्ट पे आप रहे होंगे जहां आपके पास काफ़ी दम था और आप अपनी पावर के दम पे बहुत कुछ जैसे हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। आपके जीवन में एक से ज़्यादा कनेक्शन, रिलेशनशिप रहे हैं, या आपकी फैमिली अगर थी तो उसके बावजूद भी आपने अदर पार्टनर अपने बनाए हैं, जो भी आप हैं। और ये सिर्फ क्योंकि आपके पास पावर बहुत था, आप अपनी पावर के दम पे चीज़ें ज़बरदस्ती हासिल करते थे, लोगों को ज़बरदस्ती अपना बनाते थे। ये चीज़ है, मतलब इस तरीके की जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब आते हैं सेकंड, जो है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक ऐसा डिसीज़न जो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उस वक्त आपने वो डिसीज़न नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि उस डिसीज़न को अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बचाया है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है और इस वजह से आपने वो डिसीज़न नहीं लिया है। आप, ऐसा लग रहा है, वो सिचुएशन से भाग गए जहां आपको प्रॉब्लम्स लग रही थी, जहां आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसा लगा कि अगर वो डिसीज़न आप लेते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, जो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके सगे हो सकते हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपने हो सकता है बहुत मुश्किल में लेकिन डिसीज़न ये लिया है कि भागने का, तो आपने उस व्यक्ति को चीट किया, उस व्यक्ति को धोखा दिया, सिर्फ अपने फ़ायदे को देखा। तीसरा मैं देख रही हूँ कि आपके पास चूँकि पावर थी, आपके पास जज्बा था, आप अपने आप यानी एक चीयरफुल इंसान रहे हैं, आप हिम्मत नहीं हारते थे। हो सकता है उस समय आपके जीवन में यानी कि ऐसी चीज़ें थी कि बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती थी और आप लाइफ में ना डिसीज़न लेने में बहुत टाइम नहीं लगाते थे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उन्होंने कुछ ऐसा, यानी एक हो सकता किसी व्यक्ति का, हो सकता है आपकी फैमिली रही है, आपके पार्टनर रहे, तो एक गलत डिसीज़न आपसे हुआ है, उन्होंने बहुत रोकने की आपको कोशिश की। हो सकता है आपने कुछ ऐसा निर्णय लिया उनको छोड़ने का, जबकि वो बहुत ऑनेस्ट थे आपके साथ। हो सकता है आपको उनके लिए कुछ गलतफहमी रही है, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की
आपको रोकने की, आपको मनाने की, लेकिन आपने कहीं न कहीं एक ऐसा डिसीज़न लिया उनको छोड़ने का। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने जो पेरेंट्स रहते हैं, जो पूरा अपना परिवार रहता है, उनको छोड़ के कहीं आप दूर निकल गए। ये क्योंकि आप बहुत बिंदास व्यक्ति रहे हैं, अपने मूड पे चलने वाले, तो हो सकता है आपके घर वालों ने भी आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने कहीं न कहीं उनके साथ ये गलत किया है। घर छोड़ा आपने, अपना परिवार छोड़ा आपने, या अपने किसी ऐसे अज़ीज़ लाइफ पार्टनर को छोड़ा जो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट था, जो आपके लिए आपकी बहुत केयर करता था। हो सकता है आप अभी अपनी लाइफ में, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सिंगल हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक अच्छा कनेक्शन था, आपके पास कोई ट्रू लव था, आपके पास ऐसा पार्टनर था जो आपका कई जन्मों का साथी था। लेकिन हो सकता है कि उस लाइफ में बहुत अड़चनें थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से शायद आपने अपने ट्रू पार्टनर को छोड़ा है। आपने अपने ट्रू पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़े हैं। आप अपने करियर को ले सकते हैं, आप अपने करियर के लिए, अपने यानी कह सकते हैं बिजनेस के लिए आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने ट्रू लव को नहीं चुना, अपने ट्रू लव को आपने छोड़ा है किसी न किसी वजह से। यहाँ मैं देख रही हूँ कि करियर को लेके, जॉब को लेके, हो सकता है बिज़नेस में आप कुछ कर रहे थे, आपने टीम वर्क किया, आपको बिज़नेस में अचीवमेंट मिला, आपको बहुत लोगों ने मदद की, आपको सपोर्ट बहुत लोगों ने किया, लेकिन जब ऐसा लगा कि इनाम आपने अकेले ने पाया है, उस पे आपने सिर्फ अपना ही ठप्पा लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास वालों ने जो आपकी मदद की थी उनके साथ आपने एक तरीके से चीटिंग की। हेल्प आपकी सबने की आपको आगे बढ़ाने में, और जब वक्त आया इनाम पाने का तो उस पे वो इनाम सिर्फ आपने अकेले रखा। कुछ लोग के लिए हो सकता है आपको कुछ ऐसा यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट था जिसको आपने ठुकराया है, जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपकी नादानियाँ कह सकते हैं, नादानी की वजह से या आपको ठीक से वो चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा कुछ आपके लिए ऐसी अजीज़ गिफ्ट थी यूनिवर्स की तरफ से जो आपने कहीं ना कहीं नादानी की वजह से ही ध्यान नहीं दी, वो चूक हुई है आपसे। क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े बड़े थे, हो सकता है आपको ऐसा लगा ये बहुत छोटी चीज़ है, इसमें जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, आपके ड्रीम्स बड़े थे, या आप कोई अलग ही दुनिया में जीते थे अपने विचारों के साथ। आपके पास बहुत पावर थी, मैं कह रही हूँ आप बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, लोग आपको आपकी ताकत से जानते थे, और कहीं ना कहीं आपने बहुत चीज़ें, ऐसा लग रहा है अपनी उस ज़माने में, उस टाइम में अचीव की थी, और इसका आपको शायद बहुत प्राउड रहा है। आपके जीवन में बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग आए हैं जिनकी कदर आपने नहीं की। अगर कोई आपके पास ऑफ़र लेके भी आया है तो जैसे आप, ऐसा लग रहा है कि आपने उन चीज़ों की कदर नहीं की। अच्छे लोग, सच्चे लोगों की भी आपने कदर नहीं की, बहुत लोगों को आपने रिजेक्ट किया है। कुछ लोगों के लिए है कि आपके पास एक सच्चा पार्टनर था, आपके पास ऐसा लग रहा है एक सोल कनेक्शन था, कोई ट्रू पर्सन था आपके जीवन में जिसको आपने छोड़ा है,
जिसको आपने छोड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ समाज, सोसाइटी, परिवार, इनकी डर से कह सकते हैं, इनकी लोग क्या कहेंगे। तो शायद आपने अपने हिसाब से उस समय जो किया, आपको जो सही लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने ट्रू लव को ठुकराया है, अपने सोल पार्टनर को ठुकराया है, एक ट्रू कनेक्शन को ठुकराया है, सिर्फ इस डर से कि समाज, सोसाइटी का आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है। आपको लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं, बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए। तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं आज जिनके जीवन में प्यार की कमी हो सकती है, जिन्होंने अपने उस टाइम में उनके जीवन में प्यार आया, उनके जीवन में ट्रू कनेक्शंस आए, जिसकी कदर उन्होंने नहीं की, जिस उन्होंने छोड़ा है। कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके अगर करियर को लेके आप देख रहे हैं तो आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े थे, आपको बहुत ऊंचाइयों पे जाना था, जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं चीटिंग भी की है अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जो पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ, लोगों के साथ आपने छल किया है। छल आपने लव में भी किया है, छल आपने बिजनेस में भी किया है। कहीं ना कहीं अपने पावर के दम पे आपने लोगों को अपनी ज़बरदस्ती की है उनके साथ। कुछ लोगों की है तो वो ऐसा लगता है कि किसी तरीके के फ़ैसले लेने में टाइम नहीं लगाते हैं, चाहे भले ही वो फ़ैसला गलत है या वो आपका फ़ैसला किसी का दिल तोड़ रहा है, किसी के इमोशंस के साथ खेल रहा है, लेकिन आप उसमें जल्दबाजी बहुत करते थे। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। फिर से शुरू करूँगी। तो डियर, ऐसा लग रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत अभी इमोशंस हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है। उस प्यार को आपको बांटने की ज़रूरत है। आप जितना सर्व करेंगे उतना आपके जीवन में आएगा। अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में आपको सब प्यार करें, आपके जीवन में प्यार हो, तो आप अपने प्यार को पहले शेयर कीजिए। लोगों से प्यार कीजिए, इंसानों से, जानवरों से प्यार कीजिए, पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, जो भी आपके आसपास है प्यार लुटाइए। अपने अंदर जितना भी प्यार है आप देना सीखिए, बांटिए, क्योंकि आपके पास है, लेकिन हो सकता है आप दे नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।